243 सीट पर लड़ी है और 122 ला करके अपना मुख्यमंत्री बनाया। अतुल रहमान साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, कौन रुक रहा है? जब से ओवैसी साहब 2014 से आया है यहाँ हमारे बिहार में हिंदू मुसलमान का फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और जीत के भी क्या करेगा? उनका कोई सरकार तो बनना नहीं है। ये भीड़ से कुछ नहीं होता है, भीड़ से हम भी तो देखने गए थे, हम दे देंगे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हिंदू और मुसलमान के लिए कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। खाली सीमांचल क्यों, पूरा बिहार में लड़िए, जहाँ जहाँ मुसलमान क्षेत्र है मुसलमान वहाँ का मुसलमान का वोट काट देगा, बीजेपी को फायदा होगा। अंजार नईमी साहब पहली बार जीतने के बाद पुल भी बना दिए, उसके ऊपर से पीसीसी सड़क भी बना दिए। उससे पहले तौसीफ साहब 17 साल रहे, उन्होंने भी नहीं बनाए। तो पहली बार इन्होंने जीता है, काम किया है। आने वाला फिर जीतेंगे तो फिर करेंगे। बीजेपी से अलाउंस संभवतः हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। खुशबू देवी को उतारने का प्लान चल रहा है बहादुरगंज विधानसभा से, कैसे कैंडिडेट हैं खुशबू देवी? तेलंगाना में अपने इलेक्शन लड़ करके वहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता था ना। तो अभी वर्तमान में उनका कितना विधायक है? अगर इतना मसीहा है तो लोगों का, गरीबों का दुख दर्द का उम्मीद है लोगों को उनके प्रति की आज 10,000 दिया है, कल 2 लाख रोजगार करने के लिए। नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूं इम्तियाज़ भारती। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पे जाके हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं चिकावरी पंचायत के पूर्व समिति रह चुके हैं और पूर्व में मुखिया भी लड़े हैं। आज राजनीतिक दृष्टि से उनके बीच में हम बात करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आगामी 2025 का जो विधानसभा इलेक्शन है उसके विषय में वो क्या सोचते हैं, क्या बात उनके दिमाग में चल रही है। ऐसी बातों पर हम उनसे आज वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मौजूदा सरकार है यहाँ पर बिहार में, अभी मौजूदा सरकार थी नीतीश कुमार जी का, जो एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में मौजूदा सरकार चल रहा था। आपके यहाँ विपक्ष के एमएलए थे अंजार नईमी साहब, जो एमआईएम में इलेक्शन लड़े थे और वो जीत करके आरजेडी में चले गए थे। तो मौजूदा विधायक आरजेडी में चले गए थे, वो एमआईएम से जीते थे वो 2020 में। उसके बाद 17-18 महीना रहने के बाद वो आरजेडी में चले गए थे। तो उनके 5 साल के कार्यकाल आपको कैसे लगे? पहले मैं मौजूदा विधायक बहादुरगंज की बात कर रहा हूँ जो आपके विधानसभा में पड़ता है। मौजूदा विधायक अंजार नईमी साहब कामकाज तो ठीक ही है, लेकिन और जगह किया या नहीं किया भैया, लेकिन मेरे यहाँ तो मेरे पंचायत में काम किया है। जो कि सबसे पहला काम जो ज़रूरी था, यहाँ हमारे यहाँ खरसल कब्रिस्तान आने जाने के लिए 2 पंचायत का रास्ता है, चिकाबारी और मोहम्मदनगर। दोनों पंचायत के किसी की भी मैयत हो जाए तो यहाँ चिकाबारी का खरसल कब्रिस्तान आते हैं। लेकिन 4 बार का विधायक तौसीफ साहब रहने के बावजूद भी एक कलभट वहाँ बनाने पाए। बरसात में इतना ही कठिनाई हो रहा था, क्या कहें। लेकिन अंजार नईमी साहब पहली बार जीतने के बाद पुल भी बना दिए, उसके ऊपर से पीसीसी सड़क भी बना दिए। तो मेरे ख्याल से तो अंजार नईमी साहब अच्छे काम किए हैं। इन 5 सालों में आपको कार्यकाल उनका सही लगा? काम तो लगा मेरा। कहीं ना कहीं मुद्दा उठ रहा है कि चुनीमाड़ी पुल बनना बहुत ज़रूरी था जो अब तक नहीं बना। ठीक है, एक अंजार नईमी पर दोष कह देंगे हम। इससे पूर्व में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब 10 साल रह चुके हैं। उनके बाद अभी वर्तमान में जो हमारे संसद हैं वो भी तो हैं, उनको भी तो बनाना चाहिए। उससे पहले तौसीफ साहब 17 साल रहे, उन्होंने भी नहीं बनाए। तो पहली बार इन्होंने जीता है, काम किया है। आने वाला फिर जीतेंगे तो फिर करेंगे। तो अभी 4-5 पार्टियां आपके विधानसभा में इस बार आएगी राजनीतिक दृष्टि से। अभी तो पता ये चल रहा है कि सूत्रों से हवाले से पता चल रहा है कि अंजार नईमी का टिकट कट सकता है। इस बार यहाँ कांग्रेस को चांस देने का बात चल रहा है। तो इस परिस्थिति में बहादुरगंज विधानसभा की जनता क्या करेगी अगर टिकट कट जाए तो? देखिए साहब, इनका तो हमको जानकारी है नहीं, लेकिन जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक विकास हो रहे हैं उनके हिसाब से तो हमारे यहाँ बीजेपी या जेडीयू का कैंडिडेट ही होना चाहिए और जीतना चाहिए। 1995 से लेकर अब तक हमारे यहाँ कोई भी बीजेपी का ना जेडीयू का कैंडिडेट जीता है। उनके बावजूद भी काम हो रहा है, सरकार चल ही रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार हमारे बहादुरगंज से जेडीयू या बीजेपी का कैंडिडेट जीते। बीजेपी से अलाउंस संभवतः हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। खुशबू देवी को उतारने का प्लान चल रहा है बहादुरगंज विधानसभा से, कैसे कैंडिडेट हैं खुशबू देवी? खुशबू देवी भी ठीक है। इससे पूर्व में वो जिला परिषद
उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में भी जिला परिषद सदस्य हैं, कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमारे बहादुरगंज का जो माहौल देखते हैं तो जीत तो निश्चित है। अभी पूरी तरह से बहादुरगंज में जो सोशल मीडिया पे हल्ला है, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अवैसी साहब आए थे बहादुरगंज और दिगर सीमांचल के क्षेत्र में, तो उससे पता ये चल रहा है कि जो भीड़ है काफ़ी उम्र के लोग गया उनको देखने के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो एक तबका ऐसा है जो एमआईएम का बहुत बड़ा फॉलोवर है, तो ऐसे साहब में और ऐसे इसमें अभी तौसीफ साहब ज्वाइन किए हैं एमआईएम पार्टी को, तो आपको क्या लग रहा है इस पर एमआईएम पार्टी कितना अच्छा करेगी सीमांचल में? ये भीड़ से कुछ नहीं होता है, भीड़ से हम भी तो देखने गए थे, हम दे देंगे क्या? वो हैदराबाद से आया है, अगर वो इतना मसीहा है, हिंदू मुसलमान सबका बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मुसलमान का बात नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद कहाँ पढ़ रहे हैं? हैदराबाद तेलंगाना में पढ़ रहे हैं। तो तेलंगाना में वो पूरे तेलंगाना में अपने अलग से लड़ करके वहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता था ना। तो अभी वर्तमान में उनका कितना विधायक है? अगर इतना मसीहा है तो लोगों का, गरीबों का, दुख दर्द का। आप अवैसी साहब को पसंद नहीं करते हैं या तौसीफ साहब को या वर्तमान विधायक को? हम पार्टी को ही पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि पूरा तेलंगाना में मात्र 7 एमएलए उनका है और पूरा हिंदुस्तान में 543 सीट है, उनमें से एक संसद है, 10-20 होना चाहिए ना। वो आदत लंबे लंबे करते हैं, कुछ कर नहीं पाएगा। जब से ओवैसी साहब 2014 से आया है यहाँ हमारे बिहार में, हिंदू मुसलमान का फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, और जीत के भी क्या करेगा? उनका कोई सरकार तो बनना नहीं है। वो कह रहे हैं कि 18% हमारी आबादी है बिहार में और 18% मुस्लिम में हम लोग जो हैं, तो हम लोग का 18% के हिसाब से हम लोग को भागीदारी की ज़रूरत है। 14% है तेजस्वी, तो 14% के लिए जब वो मुख्यमंत्री का दावेदार कर सकता है तो 18% वाला क्यों नहीं कर सकता? सही क्वेश्चन आपने पूछा भाई, इसलिए कि 18% तो मुसलमान का बात कर रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं है कि 18% मुसलमान में सिर्फ एक ही मुसलमान नहीं है ना, उसमें कुलैया, खोटा, सिरसाबादी से लेकर हर जितने भी मुसलमान हैं सबको लेकर 18% है। और ये क्या कहता है तेजस्वी यादव 14%, वो अकेले यादव है। अगर वो जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब 14% का बात कर रहे हैं, अख्तर अली इमाम 14% का बात कर रहे हैं ना, तो ये 82% का बात शुरू कर दे। हिंदू 82% है, अगर 18% बात कीजिएगा तो 82% बच रहा है 100 में से। और 18% होकर के रात दिन 18% मुसलमान दरी बिछाएंगे, वो बिछाएंगे। आप आइए ना भाई, पूरा बहादुरगंज नहीं पूरा बिहार में इलेक्शन लड़िए, 243 सीट पर लड़िए और 122 ला करके अपना मुख्यमंत्री बनाइए। अख्तर इमाम साहब को मुख्यमंत्री बना दिए, कौन रुक रहा है? कोई तो नहीं रुक रहा है। नहीं, अभी इस बार वो 34 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, वो आज अनाउंसमेंट भी किए। 37 सीटों पे लड़ेगा। उसके बाद उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद उनका गठबंधन में आए, और उसके बाद एक और आए हैं, तीनों मिलकर के GDCA बनाया गठबंधन, थर्ड फ्रंट। कुछ भी हो जाए उनके वजह से वो लोग भी हारेंगे, एक सीट भी कहीं से नहीं जीत रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सीट भी नहीं जीत रहा। पिछला विधानसभा में सही बोला था पूर्व विधायक। तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 40 सीट जीतेंगे, मतलब अब पहले तो उनका कहना था हम 100 सीट पे लड़ेंगे तो 50 सीट जीतेंगे, तो अभी उनका कहना है कि सीमांचल की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। क्यों सीमांचल? खाली सीमांचल क्यों? पूरा बिहार में लड़िए, जहाँ जहाँ मुसलमान क्षेत्र है, मुसलमान वहाँ का मुसलमान का वोट काट देगा, बीजेपी को फायदा होगा। पूरे बिहार में लड़िए ना, अपना मुख्यमंत्री बनाइए, अख्तर इमाम साहब को मुख्यमंत्री बनाइए, कौन रोकता है? अच्छा, कहीं ना कहीं आप जदयू के बारे में बोले कि जदयू की सरकार आनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जदयू ने विकास किया है? नो डाउट, इस पर कोई ये बात कर मंथन करने की जरूरत नहीं। जदयू ने, नीतीश कुमार ने विकास अच्छा किया है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और नीतीश कुमार को जिस स्थिति में बिहार मिला था वहाँ से यहाँ तक बिहार को लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सरकार में अफसरशाही नहीं है, ब्लॉकों में करप्शन हो रहा है और जगह जगह पे थाना है, अफसरशाही है, पूरी तरह से अफसरशाही चल रहा है पूरा। कुछ नहीं है, अभी कम है, इससे पहले नहीं था, इससे पहले ज़्यादा था। जब से इंदिरा आवास का पैसा मिल रहा था तो मुखिया लोग टांग लगा के बैंक में बैठता था, 5-5 हज़ार रुपये वहीं से काट रहा था मुखिया लोग। अभी काट रहा है डायरेक्ट, नीतीश कुमार जी खाता में भेज रहा है, पर मोदी, नरेंद्र मोदी जी खाता में भेज रहा है, 1 पैसा का घूसखोरी नहीं है। उस समय ज़्यादा था, अभी बहुत कम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी, हिंदू और मुसलमान के लिए कोई भेदभाव नहीं कर रहा है।
आज जो सारे योजना मुसलमानों को मिल रहा है। अजय कुमार भाई, आप तो पूर्व में समिति भी रहे हैं, आपके समिति में अगर कोई रोड बना है तो मुसलमान का भी बना है तो हिंदू का भी बना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कानून मुसलमानों के अगेंस्ट में बनाए गए हैं अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया एनआरसी और सीए का, उसके बाद वक्फ बिल में समर्थन देना, ऐसे कानूनों की जरूरत है देश में जब मुसलमान हिंदू सब एक साथ रहते हैं, आजादी की लड़ाई दोनों साथ में लड़े। कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है। एसआईआर भी हुआ तो मुसलमानों को टारगेट किया गया। कौन सा मुसलमान को भगा दिया या भगा देगा? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, कोई नहीं भागेगा। जो बांग्लादेशी घुसा है उनके लिए जांच पड़ताल हो रहा है, अगर हो रहा है या कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? जांच होनी चाहिए। जो बांग्लादेशी है उनको भगाना चाहिए। जो हम लोग हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा माता पिता हिंदुस्तान के हैं, सारा खानदान हम हिंदुस्तानी हैं, सब रहेंगे, सब मुसलमान रहेंगे, सब जाति के लोग रहेंगे यहाँ। तो मेरे ख्याल से तो नहीं। वर्तमान में अभी नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है जी। और नीतीश कुमार जी का कहना है कि 2025 से 30 जो होगा तो उसमें हम सिर्फ रोजगार का काम करेंगे। और 2 रोजगार कहते हैं तो हर महीने को महिला को 10-10 हज़ार रुपए, हर महीना नहीं, जो जीविका दीदी से जुड़ी हुई है उन्हीं को मिल रहा है, हर महिला को। हाँ, जो जुड़ेंगे, जो बच्चे खुचे हुए हैं वो भी जुड़ेंगे, उनको भी देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, सब कुछ दे रहे हैं। स्कूल में हिंदू का बच्चे को भी खाना खिला रहे हैं तो मुसलमान का भी, छात्रवृत्ति पैसा मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। सब चीज़ में आज 1100 रुपये वृद्धा पेंशन दे रहा है। क्या हिंदू को 1100 दे रहा है, मुसलमान को 400 ही दे रहा है? क्या मुसलमान को 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिला है? क्या सबको मिला है। हमारे नीतीश कुमार का सरकार रहना चाहिए। जब तक जिंदा रहे नीतीश कुमार तब तक उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से जी। अच्छा, आप ये सीमांचल का क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, आप जान रहे हैं। और नीतीश कुमार जी पिछला बार हार गए 2020 में यहाँ पर सीमांचल में, उनको एक भी सीट किशनगंज में नहीं मिली। उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर मुसलमान जो होते हैं ना, तो कभी उनको कांग्रेस, आरजेडी, एएमआईएम और तरह तरह के मिजाजों में मुसलमान बढ़ जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी की क्या आइडियोलॉजी रहेगी इस बार इलेक्शन में कि सभी मुसलमान जितने भी हैं सीमांचल के या बिहार के, सभी मुसलमानों को कैसे एकत्रित करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान को लग रहा है कि नीतीश कुमार उनके प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं। नहीं, अच्छा सोचता है, लेकिन सोचने का नज़रिया हम लोगों का गलत है। जब 26 तारीख को 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में मिला तो उससे, अच्छा आप बोल रहे हैं खाता में मिला, लेकिन आप एक बात आपको मैं दोहरा देना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ, इसमें जैसे आपके वहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान हुआ, ईदगाह हुआ, ऐसे बहुत सारे मामला फंसते और उसमें आपत्ति मुसलमानों को सिर्फ एक ही बात से थी कि आप हमारे मुसलमान कमेटी में हिंदू भाई को क्यों लीजिएगा? अगर हमको आप हिंदू भाई को अगर कम्युनिटी में दे रहे हैं तो हमारे उनके मंदिरों में हमारी कम्युनिटी को दीजिए। जब ये बात नहीं बनी तो फिर उसको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट उनको रोक दिया है कि अब इसको अभी इस पर विचार विमर्श किया जाए। तो ऐसे कानून हम क्यों लाएं जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो? यही तकलीफ दूर करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे, सुप्रीम कोर्ट तो आंशिक रोक लगा दिया है उसके ऊपर। तो फैसला भी होगा, जो सही होगा, उचित होगा, वो फैसला देगा। अच्छा, इसमें आप सहमत हैं कि वक्फ बिल लाने की अभी ज़रूरत थी? भैया इतना तो हम कह नहीं पाएंगे, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार विकास कर रही है और विकास के मुद्दे पर इनको वोट होना चाहिए। एक ही चीज़ जान रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी अगला 5 साल फिर बने रहना चाहिए। अच्छा, ये एक बात ये बोल रहे हैं कि जैसे वर्तमान पूर्व विधायक के द्वारा वर्तमान विधायक अंजार नईमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो आरजेडी से 6 करोड़ रुपया लेकर के आरजेडी में गए हैं। तो क्या ये सही है कि आपको लग रहा है कि सही माने में 6 करोड़ रुपया लिए हैं? नहीं, ये गलत है, ये राजनीति है। कौन नेता सही बोल रहा है? अगर हम बोलना चाहें ना, और ये बोल रहे हैं, तौसीफ साहब बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने में पोस्टमार्टम नहीं होता था और हमारे ज़माने में नेता ये अफसरशाही नहीं था, हम ब्लॉक को नाथ के रखते थे और ये अंजार नईमी पुलिस वाला चौकीदार को सर बोलता है। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनका इल्जाम। अंजार नईमी साहब अगर चौकीदार को सर बोलता है, इज्जत देता है, इज्जत देने से अंजार नईमी का इज्जत कम नहीं होगा।
जहाँ तक तौसीफ साहब कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हम 17 साल से होने नहीं दिए, तो मेरे ख्याल से इसमें हम सहमत नहीं है। ये गलत है। किसी गरीब का बच्चा को कोई मार दे, आप रोकथाम कर दीजिएगा, पोस्टमार्टम ना हो, उनको सज़ा ना मिले, तो वो अच्छा काम नहीं है ना। अगर गलत हुआ है, अगर उनको मार के फांसी लटका दिया गया है, उस गरीब माँ बाप कहीं जा नहीं सकते हैं, उसको आप दबा दिए, मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है। जो मरा है तो उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। फांसी लेके मरे, जहर पी के मरे, या कैसे भी मरे, या उसका कोई मर्डर हुआ होगा, जैसे भी मरा, लेकिन उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम होना चाहिए तभी। अच्छा, पहले मुआवजा भी नहीं मिलता था, अब तो पानी में अगर कोई डूब के मरता है या करंट में लग के मरने से होता यह है कि जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो आपको मुआवजा का राशि नहीं मिलता। और पहले के ज़माने में ऐसा कोई राशि था नहीं, तो लोग जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से भी जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना चाहिए। 4 लाख रुपए दे रहे हैं मुआवजा, गलत नहीं कर रहे हैं, उनका परिवार का पालन पोषण करने के लिए दे रहा है हमारे सरकार। होना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से तौसीफ साहब जो बोल रहे हैं कि हम 17 साल से एक भी पोस्टमार्टम होने नहीं दिए, तो ये गलत है। कानून सबके लिए बराबर है। इंदिरा गांधी का भी पोस्टमार्टम हुआ था। आप समिति रहे हैं और समिति में पहले ज़माने में काफ़ी फंड आता था, लेकिन इस बार जो पिछला बार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार जो फंड दिया गया है तो मेंबरों को वंचित कर दिया गया इसमें, और पूरा चीज़ और समिति और मुखिया को दे दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पिछला सीजन में 7 निश्चय का बात हम भी कर रहे हैं। 7 निश्चय में डायरेक्ट मुखिया लोग नहीं, बल्कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री मेंबर लोगों के खाते में 20-20 लाख रुपए दिया था। उससे गली नाली का काम होना था, और किया भी बहुत विकास हुआ। लेकिन इस टाइम में 5 साल में उसका पैसा अलग अलग जगह में लगा दिया, शमशान घाट में लगा दिए, मतलब और कई पानी का काम में लगा दिए, इसलिए ये विकास हो नहीं पाया है। अगर इस बार भी 5 साल 7 निश्चय में गली नाली का काम होता तो आपके या हमारे किसी का भी आंगन भी पलस्तर हो जाता। अच्छा, आप मासूम रजा को जानते हैं? जी जानते हैं। मासूम रजा जी पहले एमआईएम में थे, 15 साल एमआईएम में रहे, उसके बाद पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, डायरेक्ट तौसीफ साहब को पार्टी का एमएलए कैंडिडेट बना दिया एमआईएम में। अब वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कुछ करेंगे वो? मेरे ख्याल से मासूम रजा साहब के साथ अन्याय हुआ है। मासूम रजा साहब तौसीफ साहब के बराबर पैसे वाला तो है नहीं, गरीब आदमी, मीडियम आदमी इससे है, गरीब परिवार से है। ये नहीं कहेंगे कि इतना गरीब है, मतलब मिलता जुलता है, तो उनके पास करोड़ रुपए है नहीं कि पैसा देकर टिकट खरीदे। अच्छा, आपको लग रहा है ये पार्टी टिकट बेचती है क्या? बिल्कुल बेचती है। अगर नहीं बेचता टिकट तो मासूम रजा को मिलना चाहिए। मजदूरी कर रहे हैं आपके घर हम 10 साल से 5 साल से, अगर कोई भी चीज़ फोकट में देते हैं हमको मिलना चाहिए, या कल आके कोई आपका काम कर दिया थोड़ा सा तो उसको उठा के दे दीजिएगा आप। जो भाई पार्टी के लिए काम कर रहा है उनको मिलना चाहिए हक, चाहे हार जीत उसका नसीब में। ये तो अच्छा नहीं किया है मेरे ख्याल से। मासूम रजा को मौका मिलना था। हाँ, जब कह रहे हैं वही लोग कह रहे हैं, हमने 15 साल रहे वो पार्टी में, वही लोग कह रहे हैं एमआईएम वाले कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर मिला है। खास करके तौसीफ साहब कह रहे हैं कि अंजार नईमी को पिछले विधानसभा में 5000 वोट मिला था, इस बार मिला है 85,000 86,000। तो किसके नाम से मिला है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से मिला है। तो मासूम रजा भी जीत जाते हैं असदुद्दीन साहब नाम के, उनके नाम पर, असदुद्दीन साहब के नाम पर, क्यों तौसीफ साहब को दिए? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अभी नॉमिनेशन स्टार्ट है, 20 तारीख को नॉमिनेशन होना है और 20 तारीख लास्ट डेट है, नॉमिनेशन चालू है। महागठबंधन ने अपने अपने सीट का बंटवारा अभी तक नहीं किया है, एमआईएम भी अपना सीट का बंटवारा नहीं किया है। सिर्फ तौसीफ साहब को तो पहले डिक्लेयर कर दिया, आपका बहादुरगंज में खैर ये टेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत परेशान है जो लीडर हैं, वो लोग सब कोई मेहनत कर रहे हैं और सब परेशान है कि टिकट कब डिक्लेयर होगा, जबकि 2 दिन है। 20 तारीख आखिरी डेट है, अभी 20 तारीख आने में 5 दिन है। 5 दिन में कल परसों तक सब डिक्लेयर कर देगा अपना अपना पार्टी कौन कहाँ से लड़ेगा। पहले नहीं, एनडीए ने तो कर दिया सीट शेयरिंग कि एनडीए को कहाँ कहाँ मिलेगा, वो तो उन्होंने स्वीटी सिंह को किशनगंज में बोला, खुशो देवी को बहादुरगंज से उतारने का प्लानिंग चल रहा है, वो लोगों ने तो एनडीए ने पहले कर दिया। लेकिन महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी पता नहीं अपना नॉमिनेशन कर दिए आज और यहाँ पर अटका दिए सीमांचल के सभी लोगों को। अभी 5 दिन टाइम है, कल परसों तक क्लियर कर देगा, हो जाएगा, सबका अपना अपना हिसाब है। अच्छा, बहादुरगंज की जनता से आप इस बार क्या अपील करना चाहते हैं आने वाला विधानसभा 2025 को लेकर के? हमने 30 तारीख को कहाँ गए, टेढ़ाघाट में हमारे उधर रिश्तेदार हैं,
देखिए भोजपुर, हवाकुल, कमाती, झाला, ये सब तो कई कई लोगों का मुंह से हम सुने। मुसलमान लोगों का बात कर रहे हैं, हिंदू का बात नहीं कर रहे हैं हम इस समय। देखो नीतीश कुमार 10,000 रुपये दे दिया, वोट उसी को देंगे। हमारा औरत साहब, हमारे गांव का कई औरत से पूछे, भाभी वोट लाकुन दूर गए, नीतीश कुमार दुम है हर 10,000 टका दिले, गरीब आदमी छे, कतू दिन मोर फायदा होबे, नीतीश कुमार के दुम फिर भले आगू 2 लाख के टका दिबे नीतीश कुमार को। एक उम्मीद है लोगों को उनके प्रति कि आज 10,000 दिया है, कल 2 लाख रोजगार करने के लिए देगा। नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो आप चाहते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा में बीजेपी की सरकार, बीजेपी का कैंडिडेट जीते या बीजेपी अलायंस जीते? जी हम तो चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आप अपील कर रहे हैं कि लोगों से क्या? हाँ बिल्कुल अपील करेंगे। जब नॉमिनेशन हो जाए उनके बाद गांव-गांव में निकलेंगे, हम लोगों को यही चीज़ नीतीश कुमार जी का काम का बारे में चर्चा करेंगे कि जब नीतीश कुमार जी किसी के लिए भेदभाव नहीं कर रहा है, हिंदू मुसलमान सबके लिए कोई भी फंड आता है बराबर देते हैं, तो उनको भी वोट दीजिए। शुरू में आपने अंजार नेमी साहब का तारीफ किया कि अंजार नेमी साहब अच्छे नेता है, फिर आप नीतीश कुमार जी को कैसे वोट मांगेंगे? आपने तो बोला कि बढ़िया नेता है। जो अच्छा है अच्छा कहेंगे व्यक्तिगत, चाहे मेरा दुश्मन भी है तो अगर कोई अच्छा काम कर साहब से क्या आपकी कोई आपत्ति है, क्या नाराजगी है, पर्सनली कुछ बात है? तो सिर्फ डायरेक्ट हमको जानते हैं, चिनते हैं कि हम कौन है। जी जी जी। लेकिन तो सिर्फ साहब जो कुछ कह रहे हैं कि 18% उन्हीं की बातों, उनके बातों से आप समझ? हाँ उनके बातों से सहमत नहीं। 18% रिलेशन आपके बहुत अच्छा है, मामा बोलते हैं हम, हमको अच्छे से चिंता है कि ये लड़का कौन है, कहाँ का है रहने वाला। लेकिन तो सिर्फ मामा हमेशा 82%, ये 18%, 82% हिंदू कहाँ बात कर रहा है कि हिंदू हम लोग 82% है, मुसलमान 18% है। अरे भाई 18-82% का बात मत कीजिए ना, आप अपना काम पर बात कीजिए, ठीक। तो ये थे हमारे अजय कुमार साहब, चिकावरी पंचायत के पूर्व समिति रहे हैं, मुखिया भी लड़ चुके हैं, एक जाना माना आदमी है और वो आज हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद थे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में वो काबिल कबूल है और काम को देख करके एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आनी चाहिए और बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को एक बार नीतीश कुमार के कैंडिडेट पर भरोसा करना चाहिए। अगर 25 से 30 एक बार नीतीश कुमार आते हैं तो जो वादा उन्होंने किया है 2 करोड़ रोजगार देने का, वो वादा को पूरा करेंगे। और उन्होंने जो बोला है 10,000 रुपये जीविका दीदी के खातों में जो देने का काम किया है, बोले कि 2 लाख रुपए आने वाला दिन में जो रोजगार के लिए बढ़ाने का बात चल रहा है वो भी देने का काम करे हैं। आप इन बातों से कितना सहमत है? आप बहादुरगंज विधानसभा की जिस पंचायत से भी हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी थे अजय कुमार साहब, चिकावरी पंचायत के पूर्व समिति, और आप देख रहे हैं हमारा सीमांचल न्यूज़ और हम हैं इम्तियाज भारती।